मादा रीच रानो का मामला है, जिसके हवाले से हमने उस दिन भी बात की थी। रानो को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर C-130 तैयारे के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है और ये जो मादा रीच है रानो, इसको इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन मरकज मुंतकिल किया गया है। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर रानो रीच की मुंतकिली का अमल ये मुकम्मल हुआ और रानो की जो तरबियत है, जिस्मानी और जहनी फिटनेस का, वो तफसीली यहाँ पर जायजा लिया जाएगा और मजीद आगे उसके लिए क्या करना है उस हवाले से फैसला भी किया जाएगा। बिल्कुल। इस्लाम नुमाइंदे नईम असगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नईम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मादा रीच की हालत कैसी है? बहुत शुक्रिया अली। मादा रीच को कल इस्लामाबाद लाया गया है और इस हवाले से ये बताया गया है कि यहाँ जब वो कराची में थी तो उसकी हालत बड़ी खराब थी, डिप्रेशन में थी और उसके सर पे जख्म भी आए हुए थे। फिर सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की टीम वहां पर पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने वहां पर जाके उसका मुआयना किया, भी मुआयना किया, उसको देखा तो वो सख्त डिप्रेशन में थी। जिस तरह इंसान सख्त डिप्रेशन में होता है, कैद में होता है, तो वो चक्कर लगाता है कमरे के अंदर या किसी और जगह पे, तो इस तरह अपने जंगले के अंदर चक्कर लगा रही थी। हमने जब वहाँ के जो इनके माहिरीन है उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि वहां पर जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर इस जानवर को जो रखा हुआ था उसके बिल्कुल साथ ही बच्चों के झूले थे और इतना ज्यादा वहां पर शोर था। तो सबसे बड़ी वजह इस जानवर के परेशान होने की, डिप्रेशन में होने की वजह वो था वहां पर जो शोर हो रहा था। और इसके अलावा ये जो रीच है वो ये कहते हैं कि ये अगवा की गई, पता नहीं कहाँ से ये अगवा की गई और इसको फिर एक जंगले में रखा गया था और उसके बाद फिर वहां पर इन्होंने पहले सिंध में उसकी ट्रेनिंग की कि वो किस तरह से उसको लेके आया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर लेके आए और कल उसका तिब्बी मुआयना किया गया। उन्होंने ये कहा कि अभी भी ये सख्त डिप्रेशन में है, ताहम तो उसके जो जख्म थे, सर के ऊपर जख्म थे जिसके ऊपर कीड़े भी पड़ चुके थे, तो उसकी उन्होंने तिब्बी इमदाद शुरू की है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, अच्छा। उसकी खुराक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब जानवर या इंसान, हम अभी जानवरों की बात कर रहे हैं, तो जानवर जब बीमार होता है तो सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ देता है। इस रीच के बारे में, चूंकि ये जंगली जानवर है तो ये मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाते हैं। जब चेक किया गया तो इसके दांत भी खराब हो चुके थे, कैविटी थी, और जो कराची में इसको खुराक दी जा रही थी वो मतलब जब दांत खराब है तो उसको ऐसी खुराक दी जा रही थी जो कि बॉयल करके दी जा रही थी ताकि इसको च्यू करने में, इसको चबाने में आसानी हो। तो कल उन्होंने ये शुरू किया, डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अगर ये सिर्फ ऐसी खुराक खाती रहेगी जो कि चबाने में आसान होगी, उससे इसकी सेहत बहुत ज्यादा खराब होगी। तो सबसे पहले नहीं, इसके बाद इरादा ये भी है कि इसको जीबी में जो है छोड़ दिया जाएगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल है जिसमें शिकार खुद से नहीं चबा कर खा सकेगी तो फिर तो इसका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल अली, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब इसको जीबी, इसकी जो नेचुरल सेंचुरी है जहाँ पर इसका नेचुरल रिहेबिलिटेट है, वहां पर हैबिटेट में छोड़ना है तो उसके लिए इसको बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा। लेकिन अभी तक उसके दांत इतने खराब हैं कि वो चबाने के काबिल नहीं है, तो डॉक्टर्स इसके दांतों का भी इलाज करेंगे। डेफिनेटली पहले उसको बिल्कुल फिट किया जाएगा और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो तभी उसको आजाद मस्कन में छोड़ा जाएगा ताकि वो वहां सरवाइव कर सके। नहीं, ये बताइएगा कि जी 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 आप कुछ ऐड कर रहे हैं? एक बात और है, जी जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था ना, ये इसको, इन जानवरों को, ये जो जंगली जानवर है, ये अब पूरी दुनिया में ट्रेंड ये बन रहा है कि जानवरों को जू में नहीं रखा जाता, उनको नेचुरल हैबिटेट में वहां पे रखा जाता है। हमें इंसानों को ये चाहिए कि इन जानवरों पे रहम करें। एग्जैक्टली। वहां से जानवर लेके आया जाता है। अब यहाँ पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की भी बात की जाए, यहाँ पर भी भालू जो रेस्क्यू करके लाए जाते हैं, यहाँ पर 18 से ज्यादा भालू हो गए हैं और वो कई सालों से यहाँ पर है। तो जो माहिरीन है उनका ये कहना है अगर आपने रेस्क्यू करके भी किसी जानवर को यहाँ इसी सेंटर में रखना है तो फिर उसका क्या फायदा कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि जहां से रानो को लाया गया है जू से, जिस कराची जू से, क्या सिंध हाई कोर्ट ने कुछ अहकामात उसके हवाले से भी जारी किए हैं कि जानवर की प्रॉपर निगहदाश्त वहां पर नहीं की जा रही थी? अगर वो बीमार है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें तो ये भी पता चला था कि वहां पर इक्विपमेंट्स भी नहीं है बेसिक, जिससे उसका एक जो वुंड है उसको ट्रीट किया जाए या उस पर कोई मरहम लगा दी जाए। तो इस हवाले से भी कोई एक्शन लिया जाएगा?
ना देखें, एक्शन मुल्क में क्या क्या कुछ होता है, इंसानों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होना है, खैर उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला सिस्टम को ठीक करेगा। यहाँ वहां पर जो इसके साथ में आप देखें ना, सिचुएशन कितनी खराब है। एक जानवर है, उसके साथ में वुंड आया हुआ है, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, तो इसका मतलब है वहां पर इसकी प्रॉपर निगहदाश्त नहीं हुई। और अब जो है अब उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद में बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा और फिर जल्द इस काबिल बना दिया जाएगा कि अपने मस्कन गिलगित बल्तिस्तान में इसको छोड़ा जा सके।